अच्छा डॉक्टर साहिबा, इस वक्त जो डिस्कशन ये चल रही है कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात में बहुत ज़्यादा इजाफा हमें 2025 को ही देखने को मिला है। लेकिन जो केपी की गवर्नमेंट है ना, वो मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालिफत कर रही है। लेकिन इसके बावजूद उनके पास कोई मुतबादल इसका तरीकाकार भी नहीं है कि दहशतगर्दी पर कैसे काबू पाया जाए। बातचीत का बार बार वो जिक्र करते हैं, लेकिन बातचीत तो बहुत हो चुकी, बड़े ममालिक ने भी एफर्ट कर ली, दोहा मुआहिदा भी हमारे सामने रिटन फॉर्म में मौजूद है। अगर अब भी सूरत हाल कंट्रोल नहीं होती तो फिर हमारे पास ऑप्शन बचता क्या है फिर? जी, थैंक यू फॉर वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर टीवी चैनल और अपने प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए शुक्रिया। मैं सबसे पहले जो आज की जो डेवलपमेंट्स हैं उसके हवाले से बात करना चाहती हूँ कि पाकिस्तान जो है बेसिकली एक सिक्योरिटी चैलेंजेस पाकिस्तान को दरपेश है, नंबर वन। नंबर टू, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा है काउंटर टेररिज्म के ऊपर। हमारी हुकूमत, हमारी फ़ौज इसमें इन्वॉल्व है। ये सबसे बड़ी अहम बात है वो ये है कि हमारे पास एक्सटर्नल एक्टर्स हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं प्रॉक्सी ग्रुप्स के थ्रू, मिलिटेंट ग्रुप्स के थ्रू, जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा सरगर्म है हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स से, जिनके लिंक हैं। और टीटीपी, फितनल ख्वारिज और फितनल हिंदुस्तान मुसलसल ऑपरेट कर रहे हैं फ्रॉम द वेस्टर्न बॉर्डर्स। और वेस्टर्न बॉर्डर हमारा इंटरेस्टिंगली इट हैज़ बीन लाइंग विद हमारे जो डिस्टेबलाइज्ड रीजन्स हैं या हमारे डिस्टर्ब रीजन्स हैं, जिसमें बलूचिस्तान है और केपी के है। वहाँ पे जो है फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान जो है उनके ऑपरेशंस हैं। अभी आपके सवाल की तरफ आती हूँ। बेसिकली पाकिस्तान एक सिक्योरिटी डिलेमा का शिकार है, एक विशियस साइकिल है जिसके अंदर मुसलसल कॉम्प्लिकेटेड अंदाज में पाकिस्तान को एक ज़्यादा एडवांस अंदाज में अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को बार बार डिज़ाइन करना पड़ा है और न्यू जो इमर्जिंग चैलेंजेस है उसके मुताबिक उसको उन्होंने रीडिज़ाइन किया है। जब हम सिक्योरिटी कॉम्प्लिकेशंस को देखते हैं, सिक्योरिटी डिलेमा को देखते हैं, जो रियलिस्ट पैराडाइम में आप देख रहे हैं जो पाकिस्तान जो दरपेश है, उसकी अंदर जो है जब हम बात करते हैं तो हमारे पास एक होल ऑफ सोसाइटी की बात आती है, जिसमें हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट, हमारी मिलिट्री एलीट्स जो है, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, और इसके अलावा पूरी सोसाइटी, जिसमें चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, चाहे फेडरल गवर्नमेंट है, चाहे हमारे एकेडमिक्स हैं, हमारे फॉरेन पॉलिसी के को प्रमोट करने वाले डिप्लोमेट्स हैं। All of us have to be on the same page and on board to deal with the threats that emerge in a society. बिल्कुल Now, the आपने। interesting जी जी। element of this whole of society approach is कि आपके अंदर एक social और political cohesion हो. Now, that can actually bring about a very successful strategy devised by the political and military elites to deal and compete with terrorism that emerges from Afghanistan. इसकी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल मिसाल हमने ना बलूचिस्तान के अंदर देख ली है, जिसमें बहुत जी। इंटरेस्टिंगली अगर आप देखें तो बहुत सक्सेसफुल काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस हुए हैं, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो ऑन बोर्ड है विद द फेडरल गवर्नमेंट, और वो बहुत ज़्यादा हद तक जो है इम्प्लीमेंट कर रही है वो सारी स्ट्रेटजी। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में। सो वी कैन सी कि बहुत हद तक जो है वहाँ पर चीज़ें जो है वो टूवर्ड्स बेटरमेंट मूव कर रही हैं।